गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस पर हम यूजीसी नेट के लिए दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। अभी हम इसमें भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम भारतीय दर्शन के अंतर्गत चारवाक दर्शन को पढ़ेंगे। जो यूजीसी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो चारवाक दर्शन के लिए प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण, अनुमान और शब्द की समीक्षा, उतोत्पाद के रूप में चेतना, प्रत्यक्ष एज द ओनली प्रमाण, क्रिटिक ऑफ अनुमान एंड शब्द, कॉन्शसनेस एज इपी फिनोमेना। दोस्तों, इसका नाम चारवाक क्यों दिया गया? इस दर्शन को हम चारवाक दर्शन क्यों कहते हैं? अगर इसकी बात करें तो किसी भी भारतीय दर्शन का नामकरण भारतीय चिंतन परंपरा में उस दर्शन के द्वारा प्रतिपाद्य प्रमुख विषय के आधार पर किया जाता है। जैसे गौतम ऋषि द्वारा प्रतिपाद्य दर्शन को हम न्याय दर्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि वह प्रमाण पर अधिक जोर देता है। इसी प्रकार कपिल मुनि द्वारा प्रतिपाद्य दर्शन को संख्या पर अधिक बल देने के कारण उसको हम सांख्य दर्शन कहते हैं। तो संभवतः बृहस्पति ऋषि द्वारा प्रतिपादित यह दर्शन, जो कि इंद्रिय भोग पर अधिक जोर देता है, इसी कारण इसको चारवाक दर्शन नाम दिया गया है। Why is it called चारवाक दर्शन? In the Indian thought tradition, any philosophy has named based on the main theme of that philosophy. As such, Nyaya Darshan are named because the emphasis on valid source of knowledge, pramana. Similarly, due to more emphasis on number was named Sankhya Darshana. This philosophy proponed by the Brihaspati Rishi emphasis more on the sensory enjoyment. Probably for this reason, it was named चारवाक। चारवाक शब्द को प्रमुख रूप से तीन अर्थ किए जाते हैं। पहला कि चारवाक शब्द चरु धातु से बना है, जिसका अर्थ है चबाना, खाना आदि। तो कुछ विद्वान चारवाक शब्द को चरु और वाक्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो चरु वाक्य का क्या अर्थ हो गया? चरु वाक्य का अर्थ हो गया मधुर वाणी, जो सुनने में अच्छी लगे। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि चारवाक नामक किसी ऋषि ने इस दर्शन को शुरू किया, इसलिए इसको चारवाक दर्शन कहते हैं। The word चारवाक is derived from the dhatu charu, means chow of food. According to some other scholars, चारवाक is come from the word charu and vak, which means sweet speech. According to some other scholars, a saying named चारवाक started, hence it's called चारवाक दर्शना। वैसे सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक दर्शन का परिचय कराते हुए माधवाचार्य जी कहते हैं कि बृहस्पति के मत को मानने वाले नास्तिकों के शिरोमणि चारवाक का मानना है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घितम विवेत भस्मीभूतस्य देहा पुनरागमः कुतः। अर्थात कि जब तक जीना है तब तक सुख से जीजिए, और एक बार मरने के बाद इस शरीर पुनः नहीं आता है। तो इस प्रकार से माधवाचार्य ने चारवाक दर्शन को अपने सर्वदर्शन संग्रह में इंट्रोड्यूस कराया है। वो आगे कहते हैं कि सभी लोग नीति शास्त्र और काम शास्त्र के अनुसार अर्थ और काम को ही पुरुषार्थ समझते हैं,
और परलोक की बात को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा चारवाक लोगों का मानना है। इंट्रोड्यूसिंग द चारवाक philosophy in the Sarvadarshan Sangrah, Madhvacharya had said that the Charvak, the epic of atheists who followed the view of Brihaspati, believes that as long as life should be lived happily, there is no one who cannot death. When the body once get burned, then how can it come back? According to Arthashastra and Kamashastra, all people considered Artha and Kama as a Purusartha. They do not accept the idea of otherworld or hereafter. फिर आगे चारवाक के बारे में माधवाचार्य जी कहते हैं कि चारवाक का दूसरा नाम उसके अर्थ के अनुकूल ही है, लोकायत। चूंकि चारवाक दर्शन केवल इसी लोक में विश्वास करता है, इसलिए उसको हम लोकायत के नाम से भी जानते हैं। It has further said that the second name of the Charvaka, Ot, is the same as the meaning Lokayat, though because the believing only this word, Charvak is called Lokayat Darsana. चारवाक को नास्तिक शिरोमणि कहा गया, सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य जी ने कहा, तो उसको नास्तिक शिरोमणि क्यों कहा जा रहा है? चारवाक सभी आधारों पर नास्तिक के श्रेणी में आता है, अतः इसी कारण उसको नास्तिक शिरोमणि कहा गया है। Why is Charvak called the epic of atheist or heterodox? Charvak philosophy falls under the all category of atheist, all ground of atheist, therefore it's called atheist, epic of the atheist. सामान्यतः आस्तिक और नास्तिक का जो विभाजन किया जाता है वो ईश्वर पर मानने, ईश्वर पर विश्वास करने और ना विश्वास करने पर किया जाता है। तो चूंकि चारवाक दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, अतः इस आधार पर चारवाक नास्तिक दर्शन है। Generally, the division of theist and atheist is done on the basis of faith or unbelief in God. So, Charvak is an atheist because not believing in God. दूसरा जो एक आधार पाणिनि ने दिया है, पाणिनि के अनुसार जो परलोक में विश्वास नहीं रखता है वह नास्तिक है और जो परलोक में विश्वास करता है वह आस्तिक है। तो चूंकि चारवाक परलोक में विश्वास नहीं करता, तो इस आधार पर भी चारवाक दर्शन जो है नास्तिक की श्रेणी में चला जाता है। According to Panini, the orthodox is a believer in the other world or hereafter, and the heterodox or atheist is a non-believer in the other world or hereafter. So they are atheist because Charvak are atheist because not believing other world or hereafter. जो तीसरा मापदंड है वो मनु जी द्वारा दिया गया, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है, नास्तिको वेद निंदका। इस आधार पर भी चारवाक नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि चारवाक वेदों की निंदा करते हैं, वो वेदों की प्रामाणिकता नहीं स्वीकार करते हैं, वो वेदों को ब्राह्मणों द्वारा स्वार्थ के लिए रचित मानते हैं। So, according to Manu, who condemns the Veda, is an atheist. The Charvak philosophy condemns the Vedas, so they are atheist even on this standard. इस आधार पर भी चारवाक नास्तिक दर्शन में चला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों आधारों पर चारवाक नास्तिक की श्रेणी में आ रहे हैं। इसी कारण से चारवाक दर्शन को जो है
माधवाचार्य ने नास्तिक शिरोमणि कहा है, द इपिक ऑफ अथीस्ट कहा है, हेटेरोडॉक्स कहा है। वैसे भारतीय दर्शन में आस्तिक नास्तिक के विभाजन का आधार वेदों को प्रमाणित स्वीकार करने और न करने के आधार पर किया गया है। जो सामान्यतः जिन हम 9 दर्शनों की बात करते हैं, भारतीय चिंतन परंपरा में 9 दर्शनों की बात करते हैं, उन 9 दर्शनों में 6 दर्शन आस्तिक की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, और 3 दर्शन नास्तिक की श्रेणी में जाते हैं क्योंकि वो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं। तो जो आस्तिक की श्रेणी में है उनमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सामान्यतः पूर्व मीमांसा को मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन के नाम से हम जानते हैं। और जो नास्तिक की श्रेणी में आते हैं उसमें चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन हैं। द बेसिस ऑफ डिवीजन अथीस्ट और ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी और हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी in Indian philosophy on the basis of accepting Vedas as an authority or not accepting Vedas as an authority. Who accept Vedas as an authority called orthodox system, orthodox schools, and who doesn't accept Vedas as an authority come under the heterodox system or heterodox schools. अब अगर हम लोग बात करें चार्वाक के ज्ञान मीमांसा की, तो चार्वाक दर्शन उसकी ज्ञान मीमांसा पर ही निर्भर करता है। उसकी ज्ञान मीमांसा पर ही उसकी तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा निर्भर करती है। तो जब हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की, तो अभी हम बात करते हैं कि ज्ञान मीमांसा के 3 प्रमुख संप्रत्यय हैं, प्रमा, प्रमेय और प्रमाण। Now we talk about the epistemology of Charvak philosophy. Charvak philosophy depends on his epistemology. Charvak metaphysics and Charvak ethics depends upon his epistemology. There are 3 major concepts under the epistemology. Valid knowledge means prama, knowable object prameय, and source of the valid knowledge pramana. तो प्रमा क्या है? यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। जिस विषय का जो ज्ञेय वस्तु है, जिस रूप में उसका निर्धारण है, उसको उसी रूप में जानने को हम क्या कहते हैं? यथार्थ अनुभव कहते हैं, यथार्थ ज्ञान कहते हैं। जैसे अगर रस्सी है और हम रस्सी को रस्सी के रूप में जान रहे हैं तो क्या है? प्रमा है। अगर रस्सी को हम सर्प के रूप में हमें अनुभव हो रहा है तो वो अप्रमा है। तो प्रमेय क्या है? जिस वस्तु का अनुभव होता है वो प्रमेय हो जाती है। जैसे हमें इस उदाहरण में रस्सी का अनुभव हो रहा तो रस्सी का हो जाएगा, प्रमेय हो जाएगा। जिससे प्रमा की प्राप्ति होती है उस साधन को प्रमा कहते हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम। जैसे रस्सी का जैसे रस्सी का ज्ञान हमको प्रत्यक्ष प्रमाण से हो रहा है, तो जो है ये प्रत्यक्ष क्या हो गया? प्रमाण हो गया। वैलिड नॉलेज इज कॉल्ड प्रमाणा, द फॉर्म ऑफ विच द नोएबल ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड to know him in the same way is called valid knowledge or experience. For example, to knowing the rope as a rope called valid knowledge, prama, while the rope is knowing as a snake is called invalid knowledge or aprama. The object or experience called knowable object, prameya. For example, rope, the instrument which leads
to the attainment of valid knowledge is called source of knowledge pramana. Pramakaranam pramanam. For example, knowledge of row come from perception. So perception is the pramana. चार्वाक एक प्रत्यक्षवादी दर्शन है। प्रत्यक्षवादी दर्शन, चार्वाक इज अ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी। क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष में वो प्रमाण, उसी को प्रमाण मानता है और उसी को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। सो चार्वाक फिलॉसफी इज अ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी because of the Charvaka philosophy consider only the perception as a valid source of knowledge. अब अगर हम बात करें कि चार्वाक प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में क्यों स्वीकार करता है? Why does Charvak accept only perception as the mean of valid knowledge? तो चार्वाक का कहना है कि प्रत्यक्ष से उत्पन्न ज्ञान जो है वो निश्चित होता है, संदेह रहित होता है और यथार्थ होता है, और इसको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता होती ही नहीं। इसलिए जो है ही चार्वाक प्रत्यक्ष को प्रमाण मान रहा है, और अन्य प्रमाण जो है वो चार्वाक के अनुसार संदेह वाले हैं, निश्चित ज्ञान नहीं देते हैं और वो दूसरे प्रमाणों पर निर्भर हैं, इसलिए उनको वो प्रमाण की श्रेणी में नहीं रखता है। नॉलेज अराइज फ्रॉम परसेप्शन इज डेफिनिट, डाउटलेस एंड रियल. इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर प्रूफ. ड्यू टू दिस चार्वाक एक्सेप्ट परसेप्शन एज अ ओनली प्रमाण. अब अगर हम बात करें कि ये प्रत्यक्ष क्या है, तो चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को किस रूप में स्वीकार करेंगे? तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य प्रत्यक्षम, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम. तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जो है क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा. जब इंद्रिय और अर्थ मतलब जो ज्ञेय विषय है उनका सन्निकर्ष होगा, उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो ज्ञान क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा. जैसे हमें कान से सुनाई देता है, आँख से दिखाई देता है, जीवा से हम स्वाद लेते हैं, नाक से हम गंध लेते हैं, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, जिससे हमको कोई चीज़ मुलायम है कि कठोर है, इस सब का जानकारी होती है. सो व्हाट इज द परसेप्शन? द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेंसेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ इज कॉल्ड परसेप्शन. फॉर एग्जाम्पल, there is a knowledge of hearing from the ears, seeing through the eyes, juice or taste from the tongue, smell from the nose, touch of the skin, soft, hard, etc. चार्वाक दर्शन में केवल प्रत्यक्ष को ही वैध ज्ञान प्राप्ति का स्रोत माना गया है. अन्य दर्शनों द्वारा स्वीकार किए गए प्रत्यक्षेतर प्रमाणों का चार्वाक दर्शन खंडन करता है. ओनली द नॉलेज गेन बाय परसेप्शन इज वैलिड नॉलेज. चार्वाक रिफ्यूट्स ऑल अदर वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एक्सेप्टेड बाय अदर फिलॉसफीज एक्सेप्ट परसेप्शन. अब अगर हम बात करें तो बौद्ध और वैशेषिक दर्शन दो प्रमाण स्वीकार करते हैं, एक परसेप्शन और दूसरा इन्फ्रेंस, प्रत्यक्ष और अनुमान. इसके अलावा जैन दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन तीन प्रमाण स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, इन्फ्रेंस, उपमान, कंपैरिजन, शब्द वर्बल टेस्टिमनी. ठीक है. जबकि न्याय दर्शन चार प्रमाणों को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान,
इन्फ्रेंस, उपमान, कंपैरिजन, शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी। अब जो है, जो मीमांसा दर्शन है, उसमें जब हम मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से देखेंगे, तो उसमें विभाजन हो जाता है। मीमांसा सूत्र पर साबर मुनि ने भाष्य लिखा और साबर मुनि के भाष्य पर दो अलग अलग विद्वानों ने टीका लिखी। एक प्रभाकर ने टीका लिखी, तो उससे जो एक संप्रदाय बना उसे प्रभाकर का संप्रदाय कहते हैं, और एक उसी साबर भाष्य पर ही टीका लिखी जो है कुमारिल भट्ट ने, तो उसे भट्ट मीमांसा के नाम से जानते हैं। एक प्रभाकर मीमांसा, दूसरा भट्ट मीमांसा के नाम से हम जानते हैं। तो जो प्रभाकर मीमांसा है वो 5 प्रमाणों को स्वीकार करता है। 5 प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, इन्फ्रेंस, शब्द, वर्बल टेस्टिमनी, उपमान, कंपैरिजन, और एक है अर्थापत्ति। ठीक है। जबकि कुमारिल 6 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। इन 5 को स्वीकार करते हैं और एक अतिरिक्त प्रमाण स्वीकार करते हैं, अनुपलब्धि। और शंकर वेदांत ज्ञान मीमांसीय रूप से जो भट्ट मीमांसा है उसी को स्वीकार कर लेती है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रमाण है। फिलहाल प्रमाण पर हम एक अलग से भी क्लास लेंगे, पूरा स्कूल खत्म होने के बाद भी प्रमाणों की एक अलग से चर्चा भी हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी हम बात आगे करते हैं। तो जब चार्वाक दर्शन प्रत्यक्षेतर सारे प्रमाणों को नकारता है और उनका खंडन करता है, तो उसमें से प्रमुख है अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, जिनका खंडन, जिनकी समीक्षा हमको अपने सिलेबस में है हमारे, और उसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अनुमान प्रमाण के लिए, खंडन के लिए दिए गए तर्कों को देखते हैं। तो अनुमान का खंडन करने से पहले हमको ये देखना होगा कि अनुमान क्या है। देखिए, सब दर्शन में अनुमान की परिभाषा अलग अलग की गई है, उसके लक्षण अलग जो है थोड़ा थोड़ा अलग है। तो जब चार्वाक दर्शन के अनुमान का खंडन कर रहा, तो एक हम व्यापक परिभाषा को ले रहे हैं और उसी के खंडन की बात कर रहे हैं। बाकी हम दर्शनों के हिसाब से उसको चर्चा करेंगे। तो क्या है? ज्ञात के आधार पर अज्ञात विषय में ज्ञान करने की जो प्रक्रिया है उसको अनुमान कहते हैं। ठीक है। तो अनुमान का आधार जो है, ये जो अनुमान हम करते हैं, ये क्रिया करते हैं, उसका आधार व्याप्ति होता है। ठीक है। तो व्हाट इज द इन्फ्रेंस? इन्फ्रेंस इज द नॉलेज फ्रॉम नोन टू अननोन। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस इन्फ्रेंस? बेसिस ऑफ दिस इन्फ्रेंस इज व्याप्ति। ठीक है। तो व्हाट इज द व्याप्ति? व्याप्ति क्या है जो इस अनुमान का बेसिस है? सो व्याप्ति इज द इनवेरिएबल कॉन्विकेंट रिलेशन बिटवीन द हेतु एंड साध्य। व्याप्ति हेतु और साध्य के मध्य नियत साहचर्य संबंध है। जैसे धुएं और आग में होता है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। Wherever there is smoke, there is a fire. हमने कोई भी ऐसे केस नहीं देखे होंगे कि जहां पर धुआं तो हो लेकिन आग ना हो। इसी तरीके से जहां जहां गंध है वहां वहां पृथ्वी है। ठीक है। कि जहां भी स्मेल है देयर शुड बी अर्थ। ठीक है। तो इन हेतु और साध्य के बीच जो अनिवार्य संबंध है, यूनिवर्सल रिलेशन है, वो व्याप्ति कहलाता है। ठीक है। अब बात होती है कि ये हेतु और साध्य क्या है। तो अनुमान की प्रक्रिया में जिसका हमें प्रत्यक्ष हो रहा था, जो नोन होता है, उसे हेतु कहते हैं, और जहां तक हमको जाना है जो अननोन है वो क्या है? साध्य है। ठीक है। ये बात स्पष्ट हो गई। देखिए, जो बातें भी स्पष्ट ना हो, जहां पे भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई। तो अब चार्वाक का प्रश्न ये है कि
अनुमान का आधार है व्याप्ति, तो व्याप्ति का क्या आधार, व्याप्ति का ज्ञान कैसे होता है? क्या इसका ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है? क्या इसका ज्ञान अनुमान से होता है? तो चार्वाक के अनुसार व्याप्ति का ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष से होता है, ना ही अनुमान से होता है, संभव ही नहीं है। द नॉलेज ऑफ व्याप्ति इज नॉट पॉसिबल बाय परसेप्शन नॉर इन्फ्लुएंस। तो जब व्याप्ति ही संभव नहीं, तो अनुमान को कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं? वो व्याप्ति का खंडन करते हैं। अब उनका खंडन का आधार क्या है? वो कहते हैं व्याप्ति का ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि हम सभी हेतुओं और सभी साधनों का जाके परसेप्शन कर सकें। वी कैन नॉट परसीव ऑल द केसेज ऑफ हेतु एंड साध्य लाइक स्मोक एंड फायर। हम हर जगह जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है जाके देख नहीं सकते, ठीक है। हम वर्तमान जो इस समय में उपस्थित है वहीं पे जाके नहीं देख सकते हैं। और यूनिवर्सल रिलेशन के लिए हमको अतीत में भी होना चाहिए और भविष्य में भी, कि अतीत में भी जहां जहां धुआं था वहां वहां आग रही हो, और भविष्य में भी जहां जहां धुआं हो वहां वहां आग हो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम वर्तमान में ही सारे केसेज को नहीं देख सकते हैं, भूत भविष्य की तो बात ही क्या की जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल, वी कैन परसीव इवन ऑल द केसेज ऑफ स्मोक and fire existing now live apart past and future। तो ये तो सिद्ध है कि प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा व्याप्ति का ज्ञान संभव नहीं है। दो नो व्याप्ति कुड बी स्टेब्लिश बाय परसेप्शन। तो इसको भाई बात ये है कि चलो प्रत्यक्ष से नहीं स्थापित हो पा रहा है तो अनुमान से स्थापित कर लेते हैं। चार्वाक दर्शन का कहना नहीं, अनुमान से भी इसकी स्थापना संभव नहीं है, अनुमान से भी इसकी स्थापना हो नहीं पाएगी। क्या प्रॉब्लम होगा? कहते हैं अनुमान से जब हम इसकी स्थापना करने जाते हैं तो यहां अनन्यो आश्रय दोष उत्पन्न हो जाता है। यहां एक फैलेसी अकर हो जाती है, फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेशन, अन्यो आश्रय दोष? इसमें होता क्या है, मान लीजिए जिस चीज को आप सिद्ध कर रहे हैं उसको सिद्ध करने के लिए आप किसी और चीज का सहारा लिए, फिर उस चीज को सिद्ध करने के लिए आप किसी और चीज का सहारा लिए, फिर उस चीज को सिद्ध करने के लिए आप किसी और चीज का सहारा लिए। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहे और कोई स्वयं सिद्ध चीज ना हो तो ये अनन्य आश्रय दोष हो जाता है। ये तर्क का एक दोष है और जिससे हर कोई बचना चाहता है, इसीलिए स्वयं सिद्ध सत्ता को स्वीकार कर लिया जाता है। तो क्या प्रक्रिया है? अनुमान, अगर हम व्याप्ति की सिद्धि अनुमान से करने जाएंगे तो क्या होगा? एक अनुमान के, मान लीजिए जो व्याप्ति है कि धुएं और आग के बीच व्याप्ति संबंध है, इसका हमने अनुमान कर लिया। तो जो ये अनुमान किया ये भी किसी व्याप्ति पर आधारित होगा, तो उस व्याप्ति की सिद्धि के लिए हम दूसरा अनुमान कर लेंगे, फिर वह भी अनुमान क्या होगा, वह भी किसी व्याप्ति पर आधारित होगा। उस व्याप्ति को सिद्ध करने के लिए हम दूसरे अनुमान पे चले जाएंगे। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और यहाँ एक तार्किक जो है दोष उत्पन्न होगा, एक लॉजिकल फैलेसी अकर होगी जिसका नाम है फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेशन। अब एक बात और की जाती है कि क्यों ना हम एक काम करें कि व्याप्ति की सिद्धि कार्य कारण नियम और प्राकृतिक समरूपता नियम के आधार पर कर दें। तो चार्वाक दर्शन का कहना है कि नहीं, व्याप्ति की सिद्धि जो है वो लॉ ऑफ कॉजेशन एंड लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर से भी पॉसिबल नहीं है। व्याप्ति ऑल्सो कैन नॉट बट नॉट एस्टेब्लिश बाय लॉ ऑफ कॉजेशन एंड लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ। क्या प्रॉब्लम होगी अगर हम ऐसा करने जाते हैं? तो यहाँ पर फिर एक लॉजिकल फैलेसी अकर होगी। उस लॉजिकल फैलेसी का नाम है फैलेसी ऑफ आर्गोइंग इन साइकिल। क्या है? चक्रक दोष क्या है और कैसे ये उत्पन्न हो जाएगा? चक्रक दोष क्या होता है कि जब हम एक चीज को सिद्ध करने के लिए दूसरे चीज का सहारा लेते हैं और उस दूसरे चीज को सिद्ध करने के लिए उसी पहले चीज का सहारा लेते हैं। जैसे मान लो हम प्रश्न करते हैं कि राम का घर कहाँ है, तो किसी ने कहा श्याम के घर के सामने। हमने पूछा श्याम का घर कहाँ है, तो कहे राम के घर के सामने। फिर राम का घर कहाँ है, श्याम के घर के सामने। तो एक साइकिल बन रही है और इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसी तरीके से उनका कहना है चार्वाक दर्शन का कि लॉ ऑफ कॉजेशन एंड लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन व्याप्ति। तो किसी न किसी रूप में व्याप्ति पर ही निर्भर है, एक अनिवार्य संबंध पर निर्भर है। अगर उस अनिवार्य संबंध की सिद्धि हम इन नियमों से करेंगे तो इन नियमों की सिद्धि व्याप्ति से और व्याप्ति की सिद्धि
इन नियमों से, मतलब कार्य कारण नियम की सिद्धि व्याप्ति से और व्याप्ति की सिद्धि कार्य कारण नियम से। तो यहाँ पर एक लॉजिकल फैलेसी आ जाएगी और उस फैलेसी का नाम क्या है? द फैलेसी ऑफ आर्गुइंग साइकिल, चक्र 2। ठीक है, स्पष्ट है ना बात? अब अगर बात करें कि व्याप्ति की सिद्धि हम शब्द प्रमाण से करते हैं, तो चार्वाकियों का कहना है कि नहीं, व्याप्ति की सिद्धि शब्द प्रमाण से भी नहीं हो सकती है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि शब्द प्रमाण स्वयं अनुमान पर आधारित होता है और शब्द अपने आप में प्रमाणिक नहीं होता, उसको कैसे विश्वसनीय माना जाए? किसी की व्यक्ति के शब्द को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अभी हम आगे देखते हैं जिसमें वो शब्द प्रमाण का खंडन कर रहे हैं, तो शब्द प्रमाण के खंडन में पता चल जाएगा क्या कारण है कि व्याप्ति को शब्द प्रमाण की जो है द्वारा सिद्ध नहीं मानते हैं चार्वाक। अब जो दूसरा प्रमाण है जिसका खंडन मुख्य रूप से हमको देखना है, हमारे सिलेबस में है, वो है वर्बल टेस्टिमनी, शब्द प्रमाण। तो सबसे पहले तो प्रश्न उठता है भाई शब्द प्रमाण है क्या? तो शब्द प्रमाण कहा जाता है आप्त पुरुष का वचन है। वर्बल, व्हाट इज द वर्बल टेस्टिमनी? वर्बल टेस्टिमनी इज द वर्ड ऑफ रिलायबल पर्सन। ठीक है, तो चार्वाकियों का प्रश्न है कि भाई हम किसी व्यक्ति को आप्त कैसे मान लें? कैसे हम जानते हैं कि आप्त व्यक्ति है? और जो व्यक्ति कह रहा है, व्यक्ति वो मान लीजिए सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो इस बार भी सच बोल रहा है, इसका ज्ञान कैसे होगा? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, उसे गलत जानकारी हो, किसी तरीके से दबाव में कुछ काम कर दे। तो हाउ वी कैन श्योर अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ द पर्सन? तो हम रिलायबिलिटी ऑफ द पर्सन, हम किसी व्यक्ति को रिलायबल नहीं मान सकते हैं, इसलिए जो है जो वर्ड्स हैं वो एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। दूसरा आर्गुमेंट है चार्वाक का वर्बल टेस्टिमनी को रिफ्यूट करने का, वो ये है कि जो वर्बल टेस्टिमनी है, शब्द प्रमाण है, वो अपने आप में अनुमान पर आधारित है। कैसे? जैसे हम कैसे शब्द प्रमाण को प्रमाणित करते हैं, तो एक अनुमान के फॉर्म में हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ है, सभी विश्वसनीय व्यक्तियों के कथन सत्य होते हैं। यह कथन विश्वसनीय व्यक्ति का कथन है, अतः यह कथन सत्य है। द स्टेटमेंट ऑफ ऑल द क्रेडिबल पर्सन्स आर ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ रिलायबल पर्सन, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बेसिकली शब्द प्रमाण, वर्बल टेस्टिमनी इज द अनदर फॉर्म ऑफ इन्फ्रेंस, दूसरा रूप है अनुमान का ही। तो अनुमान स्वयं असिद्ध है, तो जब अनुमान असिद्ध ही है तो चार्वाक, तो शब्द प्रमाण वर्बल टेस्टिमनी असिद्ध। अब अगर हम बात करें कि शब्द प्रमाण की जब हम बात करते हैं तो उसमें वेदों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान आता है। जो कुछ डिवाइन टेक्स्ट टाइप की चीजें होती हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान आता है। तो क्या वेदों के वाक्य भी प्रमाणिक नहीं है? चार्वाक के अनुसार नहीं, चार्वाक वेद वाक्य को भी प्रमाणित नहीं मानते। इसलिए भी हमने बताया था, हम लोग देखे थे कि इसलिए भी एक नास्तिक का ये भी आधार है, वो नास्तिक की थ्योरी में चले जाते हैं। चार्वाक दर्शन जो है वेदों को प्रमाणित नहीं मानता। द चार्वाक फिलॉसफी डजंट कंसीडर वैदिक स्टेटमेंट अथॉरिटी, जो उसकी अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? तो उसका वो दो कारण देते हैं। एक कारण उनका क्या है? पहला कारण ये है कि जो वेदा के वाक्य हैं, जो वेदाज सेंटेंसेज हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्राडिक्शन, वहां पे बहुत सारे विरोधाभास हैं। तो जब आपस में सब विरोधाभासी वाक्यों को प्रमाणित स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा उनका कारण क्या है? दूसरा उनका कहना है कि जो वेदों की रचना है वो धूर्त ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए, कोई ईश्वर उश्वर ने नहीं की है, कोई डिवाइन चीजें नहीं है, इसको जो है ब्राह्मणों ने अपने धूर्त सिद्धि के लिए की है, तो इसलिए हम उनको प्रमाणित नहीं मान सकते। तो इस तरीके से ये चार्वाक दर्शन का भाग एक था। चार्वाक दर्शन को हम दो भागों में पढ़ाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो दूसरे भाग में हम उसकी तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा को देखेंगे। इस तरीके से हमने ये देखा कि किस तरीके से चार्वाक का परिचय हुआ, चार्वाक की ज्ञान मीमांसा क्या है, वो प्रत्यक्ष को कैसे प्रमाण मानते हैं, अनुमान का खंडन कैसे कर रहे हैं, उपमान का खंडन कैसे कर रहे हैं। जो अन्य प्रमाण हैं, उपमान हो गए, जो है अर्थापत्ति हो गया, अनुपलब्धि हो गया, और जो प्रमाण हैं उनको भी चार्वाक दर्शन
प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता है, और वो कहता है कि ये सारे अन्य प्रमाण भी किसी न किसी रूप से जो है इन्हीं के बदले हुए शब्द और अनुमान प्रमाण का बदला हुआ रूप है, इसलिए किसी को भी प्रमाणिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब आगे की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आपको अगर ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए और हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।